हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की क्लास में हम देखेंगे मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स के अंदर यूज़ ऑफ ought to और यूज़ ऑफ मस्ट, जिसके अंदर हम इनके यूजिंग के रूल्स और एग्जाम्पल्स को देखेंगे। तो ये क्लास हिंदी में रहेगी, जिसमें आपको सेंटेंस एग्जाम्पल के तौर पे समझाए जाएंगे और उनका साथ ही साथ हिंदी मीनिंग भी समझाया जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यूज़ ऑफ ought to। फर्स्ट रूल है ought to का प्रयोग मोरल ऑब्लिगेशन मतलब नैतिक कर्तव्य को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वी ought to लव अवर कंट्री, हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए। तो ये हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए। नेक्स्ट है वी ought to हेल्प दोज हु आर इन नीड, हमें ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। तो ought to का यूज़ क्या है? ought to का करनी चाहिए, करना चाहिए। तो यहाँ पर नैतिक कर्तव्य की बात करते हैं, तब हम ought to का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखें, you ought to हेल्प योर पुअर फ्रेंड्स, आपको अपने गरीब दोस्तों की मदद करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखें, वन ought not to मेक अ नॉइस इन द क्लास, कक्षा में शोर नहीं करना चाहिए। ही ought to बी ashamed फॉर हिज रूड बिहेवियर, उसे अपने अशिष्ट व्यवहार पर शर्म आनी चाहिए। यू ought to गेट बेटर मार्क्स, आपको बेहतर अंक प्राप्त करने चाहिए। वन ought not to abuse अ beggar, भिखारी को गाली नहीं देनी चाहिए। स्टूडेंट्स ought to वर्क हार्ड, छात्रों को मेहनत करनी चाहिए। तो ये 5 सेंटेंस यहाँ पर दिए हैं। पांचों सेंटेंस में क्या है? नैतिक कर्तव्य की बात कर रही है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखें, सेकेंड है ought to का प्रयोग स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी मतलब प्रबल संभावना को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही ought to विन द रेस, उसे दौड़ जीतनी चाहिए। सी ought to पास इन द फर्स्ट डिवीज़न, उसे प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होना चाहिए। द फिल्म ought to बी अ ग्रेट सक्सेस, फिल्म को बड़ी सफलता मिलनी चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? प्रबल संभावना की बात कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तीनों सेंटेंसों में स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट देखें, ought to का प्रयोग एडवाइस मतलब सलाह को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। you ought to रीड द गीता, आपको गीता पढ़नी चाहिए। स्टूडेंट्स ought to गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, छात्रों को सुबह जल्दी उठना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है? हम किसी को सलाह दे रहे हैं। ठीक है, सलाह देने के लिए हम क्या करते हैं? ought to का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें, ought to का प्रयोग लॉजिकल नेसेसिटी मतलब तार्किक आवश्यकता को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अदिति ought not to बी लेट, अदिति को देर नहीं करनी चाहिए। आदित्य ought to स्टार्ट एट वंस, आदित्य को तुरंत शुरुआत करनी चाहिए। नोट क्या है? 1 से 4 तक की परिस्थिति में शुड का प्रयोग भी हो सकता है, मतलब कि आप ought to लगा दें या शुड लगा दें, एक ही बात रहेगी। लेकिन आगे का जो रूल रहेगा उसमें क्या है? सिर्फ ought to ही आएगा। तो यहाँ पर क्या हम दोनों सेंटेंसों में क्या करें? तर्क कर रहे हैं। अदिति को देर नहीं करनी चाहिए, तो जब हम तर्क वाली बात करते हैं तो अब हम ought to का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या है? आदित्य को तुरंत शुरुआत करनी चाहिए, मतलब वो किसी कारणवश देर कर रहा है, तब हम उससे तर्क कर रहे हैं कि अब आपको शुरू करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखें, फिफ्थ, जिसमें ought to का ही यूज़ होता है, शुड का यूज़ नहीं होता। ought to प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग पास्ट ऑब्लिगेशन को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही ought to हैव वर्कड हार्ड, उसे कड़ी मेहनत करनी चाहिए थी। आई ought to हैव विजिटेड माई ब्रदर यस्टरडे, मुझे कल अपने भाई से मिलने जाना चाहिए था। तो यहाँ पर पास्ट के कर्तव्य की बात कर रहे हैं ना, तो उसके लिए भी हम ought to का यूज़ करते हैं। यू शुड टू हैव सीन द फिल्म, आपको फिल्म देखनी चाहिए थी। ठीक है, मतलब अब वो कार्य किया नहीं है, लेकिन इतनी वो ज़रूरी थी कि वो काम आपको करना चाहिए था या उसको कड़ी मेहनत करनी चाहिए थी। इस टाइप के सेंटेंस में हम ought to का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखें, सी ought to हैव ओबेड हर हस्बैंड, उसे अपने पति की बात माननी चाहिए थी। यू ought to हैव हेल्प्ड हर, आपको उसकी मदद करनी चाहिए थी।
मतलब कि देखिए यहाँ पर हम पास्ट की ही बात कर रहे हैं, लेकिन काम ऐसा है कि आपको करना ही चाहिए था, मतलब बहुत ज़रूरी काम था। ठीक है, उसके लिए हम शुड की जगह ought to का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखें, नोट है ought to का पास्ट टेंस फॉर्म नहीं होता, ये बात आपको ध्यान रखना है। पास्ट टेंस फॉर्म ought to प्लस हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, ought to और शुड का प्रयोग एक दूसरे के बदले होता है और इसके प्रयोग में कोई अंतर नहीं है, लेकिन जब पास्ट की बात करते हैं तब हम थोड़ा यहाँ पर अंतर कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें, ought not to प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग पास्ट डिसअप्रूवल मतलब नामंजूरी या अस्वीकृति को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। यू ought not to have laughed at her mistake, आपको उसकी गलतियों पर हंसना नहीं चाहिए था। वीना ought not to have treated her husband like that, वीना को अपने पति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। तो यहाँ पर क्या है, नामंजूरी वाली बात हो रही है, अस्वीकृति दे रहे हैं जिसमें हम ऐसा नहीं करना चाहिए था लेकिन कर दिया है। पास्ट की बात कर रहे हैं और अस्वीकृति वाली मतलब डिसअप्रूवल वाली बात कर रहे हैं। नेक्स्ट देखें, यूज़ ऑफ मस्ट, मस्ट का प्रयोग कंपल्सन मतलब बाध्यता और स्ट्रांग मोरल ऑब्लिगेशन मतलब प्रबल नैतिक कर्तव्य को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल है, कैंडिडेट मस्ट आंसर एटलीस्ट 5 आउट ऑफ द 10 क्वेश्चंस, उम्मीदवारों को 10 में से कम 5 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। तो यहाँ पर क्या है, प्रबल नैतिक कर्तव्य है कि आपको ऐसा ही करना होगा। ठीक है, मतलब स्ट्रांग मोरल ऑब्लिगेशन की बात कर रहे हैं। कार्स मस्ट नॉट बी पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ द गेट, गेट के सामने गाड़ियाँ खड़ी नहीं करनी चाहिए। वन मस्ट कीव वंस प्रॉमिस, अपने वादों को निभाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रांग मोरल ऑब्लिगेशन की बात कर रहे हैं, मतलब जो आपके नैतिक कर्तव्य हैं उनको आप कर्तव्य से पालन करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखें, यू मस्ट डू एज यू आर टोल्ड, जैसा कहा गया है वैसे ही करना चाहिए। सोल्जर्स मस्ट ओबे ऑर्डर्स विदाउट क्वेश्चंस, सैनिकों को बिना किसी प्रश्न के आदेशों का पालन करने चाहिए। द पेशेंट मस्ट टेक मेडिसिन इन द टाइम, द पेशेंट मस्ट टेक मेडिसिन इन टाइम, रोगी को समय पर दवा लेनी चाहिए। तो इन तीनों सेंटेंस में क्या है, जब हम स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन की बात करते हैं तब हम मस्ट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखें, सेकंड पॉइंट, मस्ट का प्रयोग फिक्स डिटर्मिनेशन मतलब पक्का इरादा या दृढ़ संकल्प को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वी मस्ट गो, हमें अवश्य जाना चाहिए। आई मस्ट हैव माई मनी बैक, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। दोनों सेंटेंस में क्या है, दृढ़ संकल्प है, मेरे को पैसे वापस चाहिए ही है। ठीक है, हमें अवश्य जाना चाहिए, तो एक पक्का इरादा की बात करते हैं, दृढ़ संकल्प की बात करते हैं, तब भी हम मस्ट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखें, यू मस्ट सरेंडर योर सेल्फ टू हर फादर, आपको अपने आप को उसके पिता के सामने आत्मसमर्पण करना होगा। वी मस्ट फर्मली डील विद द एंटी सोशल एलिमेंट्स, हमें असामाजिक तत्वों से सख्ती से निपटना चाहिए। यू मस्ट लैंड हिम ₹1000, आपको उसे 1000 रुपये उधार देने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पक्के इरादे या डिटर्मिनेशन वाली बात कर रहे हैं, उसके लिए हम मस्ट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखें, मस्ट का प्रयोग ड्यूटी मतलब कर्तव्य को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अ सोल्डर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री, एक सैनिक को अपने देश के लिए लड़ना चाहिए। तो ये क्या है, उसका कर्तव्य है कि उसको अपने देश के लिए लड़ना चाहिए। अ जज मस्ट बी अपराइट, एक न्यायाधीश को ईमानदार होना चाहिए। न्यायाधीश को क्या कहते हैं, भगवान का दूसरा रूप कहते हैं। जो न्याय करता होता है उसको हम क्या कहते हैं, न्यायाधीश कहते हैं। तो उसको ईमानदार होना चाहिए। जब न्यायाधीश ही ईमानदार नहीं होगा तो न्याय क्या करेगा। ठीक है, उसी टाइप की बात जब हम करते हैं, कर्तव्य की बात करते हैं, ड्यूटी की बात करते हैं, तब भी हम मस्ट का यूज़ करते हैं। एवरीवन मस्ट डू हिज ड्यूटी, प्रत्येक व्यक्ति को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ रूल है,
मस्ट का प्रयोग सर्टेनिटी मतलब निश्चितता को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट फिनिश द वर्क बाय टुमारो, आपको कल तक काम खत्म करना होगा। वी मस्ट विन दिस मैच, हमें यह मैच जीतना होगा। योर फादर मस्ट बी नियरली 70 नाउ, तुम्हारे पिता लगभग 70 के होंगे। तीनों सेंटेंसेस में क्या है, एक में क्या कर रहे हैं, कल तक काम खत्म करना होगा, ये निश्चितता वाली बात कर रहे हैं कि निश्चित ही आपको अपना काम खत्म करना होगा, हमें यह मैच जीतना ही होगा। तो यहाँ पर जब सर्टेनिटी की बात करते हैं तब हम क्या करते हैं, मस्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 5th पॉइंट, मस्ट का प्रयोग स्ट्रॉन्ग लाइक्लीहुड मतलब प्रबल संभावना को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट हैव हेयर्ड अबाउट श्रीमती गांधी, आपने श्रीमती गांधी के बारे में सुना होगा। ही मस्ट बी हंग्री आफ्टर हिज लॉन्ग वॉक, लंबी सैर के बाद वह भूखा होगा। ही मस्ट बी अ रॉबर, वह एक लुटेरा होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, 3 सेंटेंस हैं, तीनों सेंटेंस में एक प्रबल संभावना की बात कर रहे हैं। ठीक है, आपने श्रीमती गांधी के बारे में सुना होगा कि ये किसी को हम बता रहे हैं कि आपने सुना होगा, बहुत फेमस है, श्रीमती गांधी बहुत फेमस है, उनके बारे में तो आपने सुना ही होगा। लंबी सैर के बाद वह भूखा होगा, सीधी सी बात है कि अगर कोई बहुत लंबा चल के आ रहा है तो वह भूखा ही होगा। तो यहाँ पर प्रबल संभावना वाली बात हो रही है। ठीक है, वह एक लुटेरा होगा। अब किसी की हालत देख के कि वह कुछ लूटने आ रहा है, किसी घर में चोरी से घुस रहा है, तो आप क्या कहेंगे, वह एक लुटेरा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, प्रबल संभावना वाली बात हम कर रहे हैं। नेक्स्ट देखें 6th पॉइंट, मस्ट का प्रयोग इनएविटेबल मतलब अनिवार्य के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वी मस्ट ऑल डाई, हम सभी को मरना होगा। इफ़ वी वांट टू कीप अवर सेल्फ फिट वी मस्ट गेट अप अर्ली, अगर हमें खुद को फिट रखना है तो हमें जल्दी उठना होगा। स्टूडेंट्स मस्ट वर्क हार्ड टू गेट 80% मार्क्स, छात्रों को 80% अंक प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। तीनों सेंटेंसों में क्या है, ज़रा आप इमेजिन करिए, पीछे खाई है, सामने शेर है, तो आप या तो कूदेंगे या तो शेर खा लेगा, दोनों में मरना ही होगा। जब इस टाइप की स्थिति हो जाती है तब हम क्या कहते हैं, हमें मरना ही होगा। तो उसके लिए हम ए मस्ट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में क्या है, अगर हमें खुद को फिट रखना है तो जल्दी उठना होगा, तो अनिवार्यता वाली बात कर रहे हैं। अगर फिट रखना है तो हमें जल्दी ही उठना होगा, उसके लिए हम मस्ट का यूज़ करते हैं। छात्रों को 80% अंक प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। परसेंट अच्छे लाना तो भाई कड़ी मेहनत तो करना ही पड़ेगी, तो ये अनिवार्यता वाली बात हो रही है। ठीक है, तीनों सेंटेंस में हम क्या बता रहे हैं, अनिवार्यता बता रहे हैं, उसके लिए भी हम मस्ट का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट देखें 7th पॉइंट, रिटन ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शन मतलब लिखित आदेशों या निर्देशों को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉयज़ मस्ट बी एट देयर डेस्क बाय 10 AM, कर्मचारियों को सुबह 10 बजे तक अपने डेस्क पर होना चाहिए। वर्कर्स मस्ट बी एट देयर ड्यूटी ऑन संडे नेक्स्ट, अगले रविवार को कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर अवश्य होंगे। दोनों सेंटेंसेस में क्या है, लिखित आदेश हैं, जब किसी को जॉब दी जाती है सब लिखित में होते हैं, तो उनके लिए भी हम क्या करते हैं, मस्ट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है नोट, अधिक तीव्रता वाले भाव को एक्सप्रेस करने के लिए शुड के बदले मस्ट का यूज़ होता है। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने ought to और मस्ट के यूज़ के रूल्स देखे और उनके एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखे। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक करें, कोई डाउट हो तो ज़रूर से कमेंट करें, दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए चैनल पे। थैंक यू।